So, hello students, I'm back again with the summary of Keeping Quiet by Pablo Neruda for class 12 NCERT syllabus, English syllabus. तो इस पोएम के को जो समरी है आप ध्यान से देखिए इसको, और मैं साथ साथ आपके रीड करूँगी और इसको समझाऊंगी, क्योंकि ये जो समरी है इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स निकलेंगे. Keeping Quiet is a reflective and contemplative poem that emphasizes the importance of stillness, silence and introspection. ये 3 वर्ड्स जो हैं वो आपको बहुत ध्यान से आपको याद रखने हैं कि ये पोएम किसके ऊपर है. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालाइजेशन, हमें अपने आप को समझना है. नेरुडा अर्जेस ह्यूमैनिटी टू पॉज फ्रॉम ऑल एक्टिविटी फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, हमें कुछ पल के लिए ठहर जाना है. टू स्टॉप स्पीकिंग, क्या 3 चीज़ें हमें बंद करनी है? स्पीकिंग, मूविंग एंड इवन वर्किंग. हमें काम नहीं करना है, हमें चलना फिरना नहीं, और बिल्कुल शांत होकर थोड़ी देर के लिए बैठना है. This moment of silence would allow people to reflect on themselves and their actions and realize the value of peace, unity and mutual understanding. इससे हमें क्या, हम अपने आप को समझ पाएंगे और 3 चीज़ें जो है उसकी वैल्यू हमें पता लगेगी. पीस, यूनिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के समझ के रहना है. द पोएट बिलीव्स दैट इन दिस साइलेंस, इस शांति के टाइम में, वी कैन रिकग्नाइज, हम अपने आप को समझेंगे. हाउ वी आर ऑल कनेक्टेड, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी और प्रोफेशन, हम अगर अपना जो कंट्री है उसको ध्यान में ना रखें, हम अपने प्रोफेशन जो हम काम करते हैं उसको ध्यान में ना रखें. ही सजेस्ट दैट टू ऑफन पीपल आर कॉट अप इन द केओस ऑफ लाइफ. मीन्स हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये जो 3 चीज़ें वो लिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन, इन 3 चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मालूम हो जाता है. हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं. ग्रीड मीन्स भूख आ जाती है हमारे अंदर. डिस्ट्रक्शन मीन्स एक दूसरे को, जैसे वॉर होता है हम लोग, उसने पोएट ने जैसे 3 तरह के वॉर्स डिस्क्राइब किए हैं. ग्रीन वॉर्स, वॉर विद फायर, वॉर विद गैसेस, एंड दैट अ पॉज कुड हेल्प प्रिवेंट. थोड़ी सी देर के लिए अगर हम रुक जाएं, कुड हेल्प प्रिवेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड फॉस्टर अ मोर कंपैशनेट वर्ल्ड. ये दुनिया बहुत ही सुंदर हो जाएगी. नेरुडा क्लैरिफाइज दैट दिस स्टिलनेस इज नॉट अबाउट बीइंग आइडल और लाइफलेस. कह रहा है वो, इसका मतलब वो उसको आप डेथ से कंपेयर मत करिए, बट अबाउट अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एक्शन टू बेटर अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड ईच अदर. हम एक दूसरे को अच्छे से समझें. द पोएम एंड्स विथ होप. लास्ट में क्या है? होप है. आफ्टर दिस पॉज वी कैन रिटर्न टू लाइफ विद अ डीपर अवेयरनेस एंड अ रीन्यूड सेंस ऑफ हार्मनी. जब हम इस साइलेंस के टाइम के बाद जब हम वापस आएंगे अपनी पुरानी लाइफ में, तो हम खुद महसूस करेंगे हमारे अंदर कितना बदलाव आ गया है. आफ्टर दिस नाउ वी कम ओवर टू द सेंट्रल आइडिया. जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको बाय हार्ट लर्न करना है. इसमें आपको जो सेंट्रल आइडिया है वो दिया जाएगा. तो नाउ वी कम ओवर, और आप इसको इसी से कॉपी कर लीजिए. नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट. The central idea of the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda deals with the importance of introspection, silence and unity. अब ये तीनों terms फिर से आ गए. In order to achieve peace and a deeper understanding of ourselves and the world, दुनिया को समझने के लिए हमें ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है. The poet wants us to analyze and know our inner thoughts and feelings. हम अपनी feelings को समझें. Neruda suggests that by pausing from our constant activity, अगर हम कुछ पल के लिए रुक जाएं, स्पेशली द डिस्ट्रक्टिव एक्शंस, अगर हम जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाय ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट एंड ईगो, वी कैन रिकनेक्ट विद आवर ह्यूमैनिटी. हम अपनी इंसानियत को दोबारा जगाएं. रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइव्स, अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दें. एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें. द पोएट इज़ नॉट एडवोकेटिंग कम्प्लीट इन एक्शन बट रादर अ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस. वो कह रहा है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ. That allows us to break free. और क्या होगा? हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे. chaos of modern life. Appreciate nature, हम नेचर को पसंद करें. Recognize our shared existence, हम लोग को सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है. Through silence we can find, क्या मिल सकता है हमको? Clarity, compassion and ultimately hope for a better, more harmonious world. फिर हमें क्या मिलेगा? दुनिया में हमें बहुत ही अच्छी एक सुंदर सी दुनिया मिलेगी जहाँ हम मिलजुल के सब एक दूसरे के साथ रहेंगे. तो आप ये जो सेंट्रल आइडिया है इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में, और इसको ऐसे ही आपको याद करना है.
थैंक यू सो मच।